अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, वेलकम टू जेके एसएसबी प्रेप। आज हम आपको फुल लेंथ टेस्ट लेने वाले हैं किस चीज़ का, जो जूनियर असिस्टेंट हाई कोर्ट का एग्ज़ाम होने वाला है जल्दी, ताकि हम जान पाएंगे कि आपकी प्रेपरेशन कहाँ तक पहुँच गई है। अगर आपको कम मार्क्स बन रहे हैं, आप फिर से देखिए आपको कहाँ कहाँ कमी रह गई है और वो चीज़ें आप पूरा कीजिए, क्योंकि ये टेस्ट एग्जैक्ट उसी पैटर्न का होता है जिस पैटर्न से जूनियर असिस्टेंट जो हाई कोर्ट वाले हैं वो पूछते हैं। हमने कोशिश की एग्जैक्ट वही टेस्ट रखेंगे हम जो हाई कोर्ट पूछेगा आपको। तो बिना देरी के चलेंगे हम आगे, क्योंकि ये 80 क्वेश्चंस हमें करने हैं। चूज द करेक्ट आर्टिकल। आई बॉट ब्लैंक एप्पल फ्रॉम द मार्केट। ए आएगा एंड द नन ऑफ द अबव। आप एक काम कीजिए, क्वेश्चन को पास कीजिए, पहले खुद कोशिश करिए समझने की। अगर नहीं हुआ फिर नीचे नीचे जाइए, पहले खुद कोशिश कीजिए। ही ब्लैंक ए बुक राइट नाउ। ही राइट नाउ अभी क्या कर रहा है? इज रीड्स, इज रीडिंग, वाज रीडिंग, रीड। ये तो नहीं आएंगे। रीड्स मतलब कंटिन्यूस, वाज मतलब पास्ट में, रीड मतलब रेड, और इसका आएगा इज रीडिंग। Choose the correct preposition to fill the blank. She is fond dead at singing. In, on, off, with. क्वेश्चन को पास कीजिए, खुद कीजिए। इसका आएगा ऑफ, फॉन्ड ऑफ, ये फिक्स्ड प्रपोर्शन है। चलिए, सिलेक्ट द पैसिव वॉइस। इसको पैसिव में ये चेंज करना है। दे हैव कंप्लीटेड द प्रोजेक्ट। देखो ये थर्ड फॉर्म में है ही। हैव मतलब इसके बाद बी आएगा। द प्रोजेक्ट हैव बीन कंप्लीटेड आएगा। द प्रोजेक्ट, हाँ यहाँ हैव है, लेकिन जब प्रोजेक्ट आएगा वो सिंगुलर है, इसके साथ हैज़ आएगा। क्या आएगा? द प्रोजेक्ट हैज़ कंप्लीटेड, नहीं, बी नहीं है इसमें। वाज तो नहीं आएगा। हैड पास्ट ये भी नहीं आएगा। द प्रोजेक्ट हैज़ बीन कंप्लीटेड बाय देम, ये आएगा। चलिए आगे। Choose the correct form of the verb to complete the sentence. By this time tomorrow I dash my homework. Will finish, will have finished, have finished, will be finished. इसका क्या आएगा? इसका आएगा will have finished. चलिए आगे। Choose the synonym. किसका देखना है? Arduous का। ये देखिए साइनानिम। ऑर्डियस मतलब हार्ड, सख्त, बहुत मुश्किल काम। इसका इजी आएगा, हार्ड आएगा, सिंपल आएगा, फन। इजी, सिंपल और फन तीनों सेम है। हार्ड इसका अलग है, वो साइनानिम है इसका। देखो अब एंटानिम देखना होगा। ऑप्टिमिस्टिक। ऑप्टिमिस्टिक मतलब जो पॉजिटिव सोच रखने वाला है। इसका अपोजिशन में क्या आता है? ये चेयरफुल, ये भी पॉजिटिव में ही आता है। होपफुल ये भी पॉजिटिव में ही। कॉन्फिडेंट ये भी पॉजिटिव है। अब पेसिमिस्टिक है जो इसका अपोजिट में आएगा। देखिए, चूज द करेक्ट पंक्चुएशन। यहाँ क्या आएगा? यहाँ शी सेड आई विल जॉइन यू लेटर। इसका आएगा कॉमा आएगा, स्टॉप आएगा, नोट ऑफ इंटरोगेशन, या ये आएगा। इसका आएगा कॉमा। चलिए तेज 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 चलेंगे। द कैट जंपड डैश डैश द टेबल। टू आएगा, अपॉन आएगा, ऑन आएगा, या ऑन टू? कौन सा आएगा? इसका आएगा अपॉन, क्योंकि मोशन में है। चलिए आगे। आइडेंटिफाई द एरर इन द फॉलोइंग सेंटेंस। द टीम, ये इसमें एरर ढूंढना है, एरर डिटेक्शन। द टीम आर प्लेइंग वेल, नो एरर। द टीम और प्लेइंग, इसमें क्या है, कहाँ आएगा एरर? और में। ये टीम है, ये कलेक्टिव नाउन है, इसका इज आएगा, इसलिए आर नहीं आएगा। अगर टीम में इंडिविजुअली बात करेंगे, द मेंबर्स ऑफ द टीम आर, तब आ सकता था, लेकिन इससे ये कलेक्टिव नाउन है, इसलिए इसमें आर में एरर होगा। चलिए आगे देखिए ये क्या बता रहा है। चूज द करेक्ट साइनोनिम ऑफ बेनेवोलेंट। बेनेवोलेंट इसका ये है कि ये मतलब जो प्रॉफिटलेस काम करता है, जिसको प्रॉफिट से कोई नहीं, जो खिदमत खल्कुल्ला करता है। मेलिवोलेंट इसका अपोजिट में है। एंग्री, ग्रीडी मतलब इसका एक ही है। फिर काइंड हार्टेड जो इसका साइनोनिम आता है।
चलिए आगे, जल्दी जल्दी चलिए, आप भी कोशिश कीजिए। बाय द टाइम शी अराइव्स आई डैश माई होमवर्क। जिस टाइम, बाय द टाइम जब वो आएगी, मैंने कंप्लीट काम, मैं कंप्लीट, आई विल हैव कंप्लीटेड द वर्क आएगा इसका। देखिए, चूज द करेक्ट वॉइस इसका। द मैनेजर विल अनाउंस द रिजल्ट्स टुमारो। अब क्या आएगा, अनाउंस जो है इसका थर्ड V3 लगेगा, मतलब अनाउंस्ड आना चाहिए। रिजल्ट्स पहले आएगा, द रिजल्ट्स, मतलब विल के साथ विल भी आएगा। द रिजल्ट्स विल बी, देखो अगर है किसी जगह, यहाँ आर है, आर तो नहीं आएगा। अनाउंस भी नहीं आएगा थर्ड फॉर्म में, अब बचेगी द रिजल्ट्स विल बी अनाउंस द मैनेजर अनाउंसड, नहीं ये तो है ही नहीं। द रिजल्ट्स विल बी अनाउंसड बाय द मैनेजर। इसी तरह देखने होते हैं, पहले V3 है, ये इजी होता है करने में। क्या है इसका बाद क्वेश्चन, इफ़ आई डैश यू आई वुड फॉरगिव हिम। अगर ऐसे होता ना, इफ़ कंडीशन, मतलब ऐसे कोई विश होती है, अगर मैं वो होता, अगर मैं अंबानी होता, इसके साथ हमेशा ये आएगा वेयर, ये बात याद रखना। इफ़ आई वेयर यू, तो बी पार्ट आएगा इसका आंसर। चलिए इसके बाद देखो, ट्रांसपेरेंट आता है इसका। इसका एंटानिम क्या है, ट्रांसपेरेंट वो जहाँ से हमें दिखे। इसका अपोजिशन में क्लियर, क्लियर तो इसके साथ ये गिलास, गिलास में भी दिख रहा है, शाइनी, शाइनी भी दिख रहा है, मतलब ओपेक जिसके साथ नहीं दिख रहा है, यही आएगा इसका अपोजिट। चलिए आगे, हु वाज द फर्स्ट प्रेसिडेंट ऑफ यूनाइटेड स्टेट्स, कौन था, ये तो सबको पता ही होगा। ये थॉमस जेफरसन होगा, जॉर्ज वाशिंगटन होगा, इब्राहिम लिंकन होगा, जॉन एडम्स। इसका जॉर्ज वाशिंगटन ही पहला प्रेसिडेंट है। इन विच ईयर इंडिया बिकेम इंडिपेंडेंट, 1947, ये सबको पता ही है। तो हु रोट द फेमस बुक 1984, सबसे फेमस बुक है अभी तक की, किसने लिखी, सबसे फेमस प्लेयर जो है, मतलब सबसे फेमस इंग्लिश का राइटर जो है जॉर्ज ऑरवेल, उसी ने लिखी है, ये सबको पता ही है। अब देखो आइटम, ब्लड द बाइट। ब्लड द बाइट होता है ये भी हार जाना या मर जाना, इसके दो मीनिंग है। देखिए अगर किसी जगह हो इसका, टू कंप्लेंट लाउडली, नहीं कंप्लेंट तो नहीं होगा। टू फेस अ डिफिकल्ट और अनप्लीजेंट, टू एक्ट नर्वसली, टू मेक ए क्विक डिसीजन, टू एक्ट नर्वसली, ये नहीं है। टू फेस डिफिकल्ट सिचुएशन, जो मैंने आपको बताया अनप्लीजेंट सिचुएशन होगा इसका। चलो, ये बैटल ऑफ वाटरलू ये कब हुआ था, ये पता हो, ये फैक्चुअल पॉइंट है, 1815 में हुआ था। फादर ऑफ नेशन किसको बोलते हैं, जवाहरलाल नेहरू, महात्मा गांधी, सुभाष चंद्र बोस और सरदार वल्लभ भाई पटेल। किसको बोलते हैं, महात्मा गांधी को। विच कंट्री इज द ऑरिजिन ऑफ ओलंपिक गेम्स, कहाँ होगी, फ्रांस, ग्रीस, इटाली, स्पेन। ग्रीस है इसका आंसर। चलिए आगे, व्हाट डज द फ्रेज हिट द नेल इन द हेड, मतलब ये नेल है, सीधे इस पर जब थोड़ा मारेंगे, मतलब उतना ज़्यादा ये जल्दी घुस जाएगा, मतलब एक्यूरेट, एक्यूरेसी के साथ, एक्यूरेसी का मतलब हो सकता है इसका। टू अवॉइड द प्रॉब्लम नहीं हो, टू बी वेरी एक्यूरेट। हिट द नेल इन द हेड, ये इसका एक्यूरेट ही हो सकता है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज फेमस नावल बाय चार्ल्स डाइकन्स। चार्ल्स डाइकन्स ने एक फेमस नावल लिखी है, राइटर ने, वो कौन सी है, इसने लिखी है, ये सबसे फेमस ऑल टाइम्स है, ओलिवर ट्विस्ट। ये बात याद रखना, कभी बुक्स एंड ऑथर्स में क्वेश्चन आते हैं। हु इज़ द फर्स्ट वुमेन प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया, कौन थी, इंदिरा गांधी, सरोजिनी नायडू, प्रतिभा पाटिल एंड राज कुमारी, अमित कौर। इंदिरा गांधी सबको पता ही है। व्हाट डज द आइटम, द बॉल इज़ इन योर कोर्ट, मतलब बॉल जो है वो आपके हाथ में ही है, जहाँ चाहो मारो, मतलब डिसीजन आपके हाथ में ही है, यही हो सकता है इसका। इट इज़ योर टर्न टू मेक डिसीजन एंड टेक एक्शन, टू हैव सीक्रेट प्लान तो नहीं है। टू बी वेरी कंफर्टेबल पोजीशन नहीं। टू फेल सम, यही है कि डिसीजन आपके हाथ में है। व्हाट इज़ द कैपिटल ऑफ फ्रांस, फ्रांस की कैपिटल क्या है, पेरिस, जहाँ ओलंपिक्स हुए थे रिसेंटली। तो फादर ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन कौन है, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर, ये सबको पता है, बच्चे बच्चे इसको बोलते हैं फादर ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन।
टू विच ऑफ द फॉलोइंग मीनिंग फ्रेज ब्रेक द आइस, मतलब अगर किसी जगह आइस होगा फिर हम जगह बनाते हैं पहले वहाँ घुसने के लिए, फिर आइस हम पहले तोड़ते हैं ताकि शुरुआत ही करें, मतलब टू स्टार्ट अ कन्वर्सेशन। ये क्वेश्चन बहुत बार JK SSB ने पूछे, इसलिए ये मैंने लाए थे। टू स्टार्ट अ कन्वर्सेशन। इन विच ईयर द वर्ल्ड वार सेकंड एंड, कब एंड हुआ? 1939 में शुरू हुआ, 1945 में एंड हुआ। ये सबको ये फैक्चुअल पॉइंट है, ये याद रखना। हु वाज अपॉइंटेड चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया 2024, ये एग्जाम में आएगा, बहुत ज़्यादा चांसेस है। कौन है? डॉक्टर संजीव खन्ना। ये इससे पहले था DYV चंद्रचूड़, इससे पहला था UU ललित। ये बात अगर इनको सीरियली भी याद, ये रिसेंटली एग्जाम में आए थे, ये इनका ऑर्डर। अब ये मुखिया मंत्री अनुपात्री योजना किसने बनाई है? उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, राजस्थान। ये खोली थी ये स्कीम राजस्थान ने, टू प्रोवाइड द फाइनेंशियल एड टू हायर एजुकेशन के लिए इनको सपोर्ट करना। In which city did G20 summit take place? 24 तो नहीं, 2023, ये थोड़ा गलत हुआ। न्यू दिल्ली में। कहाँ हुई G20 समिट? न्यू दिल्ली में। विच कंट्री होस्टेड, हाँ ये भी रिसेंटली हुआ, समर ओलंपिक्स, ये इसमें चांसेस आने की बहुत ज़्यादा है। फ्रांस में हुई है ये समर ओलंपिक्स। अब ये देखो, विच कंट्री बिकेम द फर्स्ट टू अडॉप्ट डिजिटल करेंसी ऑफिशियली, मतलब गवर्नमेंट ने ऑफिशियली रिकॉग्नाइज किया कि डिजिटल क्रिप्टोग्राफी विक्टोग्राफी वो उस पर काम करेगा। USA, एल सल्वाडोर, इंडिया, जापान। इनका तो अभी रिकॉग्नाइज, ये अभी सोच रहे हैं कि इसका थ्रेट हो सकता है ऑनलाइन, तो इसलिए एल सल्वाडोर जो है मुल्क है, उसी ने किया डिजिटल करेंसी अनाउंस किया, ऑफिशियल करेंसी। अब देखो, इन विच कंट्री COP29 कॉन्फ्रेंस ऑफ पार्टी, कभी कभी ये क्वेश्चन आता है, COP का फुल फॉर्म कॉन्फ्रेंस ऑफ पार्टी 29 कहाँ हुई थी? यूनाइटेड अरब एमिरेट्स। तो 2028 कहाँ हुई थी? शायद इजिप्ट, शेख अल शर्म में। विच कंट्री साइन एग्रीमेंट टू बिकम द फर्स्ट टू पार्टिसिपेट इन द इंटरनेशनल ल्यूनर रिसर्च स्टेशन? इंटरनेशनल ल्यूनर रिसर्च ये स्टेशन बनाने वाले हैं चाइना। किसके साथ? वो याद रखना, ये एज इट इज़ याद रखना, इंडिया के साथ नहीं, जापान, साउथ रशिया के साथ। इंडिया और ये चाइना और रशिया दोनों ये इंटरनेशनल ल्यूनर रिसर्च स्टेशन बनाना चाहते हैं। फिनलैंड का जो रिसेंटली ये प्राइम मिनिस्टर बना वो कौन है? ये करंट में है, तारजा हेलोनेन अलेक्जेंडर स्टब, निनिस्टो पाओ एंड सुली निनिस्टो। इसका आएगा अलेक्जेंडर स्टब, ये बात याद रखना। अब ये देखो, ये सबसे इम्पोर्टेंट, वर्ल्ड बैंक ने जो अनाउंस किया वो बोला कि फाइनेंशियल ईयर 2025 में वो फोरकास्ट उन्होंने किया कि इसका GDP कहाँ तक होगा। पिछले में उन्होंने बताया था 6.6, अब इस बार उन्होंने 2025 का बोला था 7। ये बात एज इट इज़ याद रखना, ये कर्नाटक में है। विच कंट्री हैज़ द लार्जेस्ट इकॉनमी इन द वर्ल्ड 2024 में कौन थी? वो तो ऑब्वियसली है USA, सब इकॉनमी पे इसी का दबदबा। विच ऑफ द फॉलोइंग कंट्रीज वर रिसेंटली एक्सेप्टेड एज द मेंबर ऑफ ब्रिक्स? 6 कंट्रीज ब्रिक्स में शामिल हुई। ब्रिक्स में पहले कौन थी? 1 2 3 4 5 6, अब और 5 कंट्री शायद ऐड हुई। उसमें क्या क्या? अर्जेंटीना, सऊदी अरबिया, इसके अलावा और इजिप्ट आता है, UAE आता है, और आता है इसमें ब्राज़ील शायद, ये उसमें आता है, और अर्जेंटीना, और बहुत और 2-3 कंट्रीज आती है, मतलब ऑल ऑफ द, ये 3 तो आती है। अब क्वेश्चन क्या है? विच स्पेस एजेंसी लॉन्च्ड फर्स्ट AI पावर्ड चैटबॉट इन स्पेस? मतलब चैटबॉट उन्होंने बनाया कि जो बात करेगा किनसे? एस्ट्रोनॉट्स के साथ, ताकि इंटरेक्शन होगी, वो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस पावर्ड होगी। किस स्पेस एजेंसी ने किया? नासा ने, ये बात याद रखना। चलिए आगे। विच इंडियन स्टेट रिसेंटली लॉन्च्ड द फर्स्ट आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस AI एंड रोबोटिक्स टेक्नोलॉजी पार्क इन इंडिया? कौन सी है?
ये टेक्नोलॉजी जहाँ भी आएगी मतलब कर्नाटका ही होगा इसमें। विच कंपनी सक्सेसफुल टेस्टेड क्वांटम कंप्यूटिंग, उसमें आती है ये क्यूबिट्स जिसमें मतलब लाइट पे अब काम करता है ये वाले कंप्यूटर्स। अब वो ज़माना गया वो पावर वावर पे, वो सिग्नल्स पे, अब वो सीधे करता है काम किस में, ये क्यूबिट्स में, सबसे यूनिट, ये एटम का सबसे स्मॉलेस्ट यूनिट। तो किसने किया, वो गूगल ने। ये सारे इसमें इन्वॉल्व है। what is the name of the mission launched by the NASA in 2024 to study sun's outer atmosphere? किसने लॉन्च किया? आर्टिमीज तो नहीं है, वोवेजर स्पेस के लिए है, परसिवरेंस मार्स के लिए। अब ये है पार्कर सोलर प्रोब, ये उन्होंने लॉन्च किया। विच कंट्री बिकेम द फर्स्ट टू डेवलप हाइड्रोजन पावर ट्रेन, कौन सी कंट्री है जिसने फर्स्ट हाइड्रोजन पावर ट्रेन, हाइड्रोजन मतलब जहाँ आपको वो बोलते हैं ना कि ग्रीन, ये एनवायरमेंटल प्रोटेक्शन के लिए, पोल्यूशन के लिए, अब वो हाइड्रोजन ही काम करेगा, उसी से प्रोटेक्ट होगा। किसने किया? जर्मनी है जिसने हाइड्रोजन पावर ट्रेन को लॉन्च किया। हु वॉन द नोबेल प्राइज इन लिटरेचर 2024, नोबेल लिटरेचर में किसने किया? बॉब डेलन, ओल्गा टोकाराचुक एंड हनाया यंगीरा एंड हान कांग। इसका आएगा हान कांग, ये बात सीधे याद ही रखना। हु वाज नेम्ड एज टाइम्स पर्सन ऑफ द ईयर, टाइम एक मैगजीन है पूरा फेमस वर्ल्ड का, पर्सन ऑफ द ईयर उन्होंने किसको डिक्लेयर किया? वो किया उन्होंने ये वोलोदिमीर ज़ेलेंस्की नहीं, ग्रेटा थंबर्ग, इलॉन मस्क नहीं, डोनाल्ड ट्रंप को किया। Which Indian actress won the Best Actress Award at Cannes Film Festival 2000? तो ये है इसका अनसुया सेन गुप्ता, ये इसका आंसर है, बाकी ये नहीं, ये याद रखना एज इट इज। Who received 2024 पद्म भूषण अवार्ड फॉर द कंट्रीब्यूशन ऑफ लिटरेचर, एक आता ना लिटरेचर में, पद्म भूषण किसने इनमें? चेतन भगत तो नहीं, श्री कुंदन व्यास, रस्किन बॉन्ड एंड शशि थरूर, ये तो नहीं, श्री कुंदन व्यास, इसी ने पद्म भूषण 2024 लिटरेचर में हासिल किया। हु वॉन द 2024 इंडियन प्रीमियर लीग, किसने जीता? ये तो सबको बच्चों को पता है, कोलकाता नाइट राइडर्स ने। विच इंडियन एथलीट वॉन ए सिल्वर मेडल इन 2024 समर ओलंपिक्स इन पेरिस? वो नीरज चोपड़ा, उसी ने। तो गोल्ड किसको मिला था? अरशद नदीम जो पाकिस्तान का था, उसको मिला था गोल्ड, ये सेकंड पोजीशन पे आए, इसको मिला था सिल्वर। इसके बाद ब्रोंज 5 मिले हमको। हु वॉन द 2024 फार्मूला 1 वर्ल्ड चैम्पियनशिप, ये रेस में होती है फार्मूला 1 चैम्पियनशिप, तो किसने? मैक्स वर्स्टैपेन, ये बन गया चैंपियन 2024 का। चलिए आगे। विच कंट्री वॉन 2020 ICC मेंस T20 वर्ल्ड कप, किसने जीता? ये तो सबको पता ही होगा, ये इंडिया ने ही जीता। हु हैज़ बीन अपॉइंटेड एज द न्यू गवर्नर ऑफ द रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया इन 2024, किसको अपॉइंट किया? ये सबको पता है, संजय मल्होत्रा ही है इसका। ये तो सारे प्रीवियस, ये बाकी सारे हैं। विच इज़ द फर्स्ट कंट्री टू लैंड इन द साउथ पोल ऑफ मून पे किसने पहली कंट्री है जिसने लैंड किया? वो कौन सी है? हमारी इंडिया। तो जहाँ जिस पॉइंट पे वो लैंड किया उसको बोलते हैं हम ये शिव शक्ति पॉइंट। विच ऑफ द फॉलोइंग इज कंसिडर्ड एज द ब्रेन ऑफ द कंप्यूटर, किसको बोलते हैं? CPU, सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट को। ये फैक्चुअल पॉइंट से आपको याद रखनी है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ स्टोरेज डिवाइस दैट कॉमनली यूज्ड फॉर लॉन्ग टर्म स्टोरेज एज ए कंप्यूटर सिस्टम, लॉन्ग टर्म स्टोरेज कौन सी होती है? CPU नहीं, ये शॉर्ट टर्म है, RAM भी शॉर्ट टर्म, ALU भी हार्ड डिस्क होगा इसका आंसर। चलिए आगे, बहुत तेज़। विच ऑफ द फॉलोइंग इज रेस्पॉन्सिबल फॉर मैनेजिंग हार्डवेयर रिसोर्सेज इन कंप्यूटर सिस्टम, कौन सा हमारे सारे हार्डवेयर को मैनेज करता है? वो होगा एक ही जो सब चीज़ों को मैनेज करता है, वो है ऑपरेटिंग सिस्टम ही।
चलिए आगे। Which type of memory is considered non-volatile and used for storing operating systems and system files? Volatile है जो जल्दी जो वोलाटाइल होती है जो जल्दी डिलीट होती है, मतलब भाग जाती है। अगर कोई फाइल हमने रखी उसमें वो डिलीट होती है। नॉन वोलाटाइल मतलब जो स्टोर करके रखती है। रैम तो शट डाउन हुआ, फाइल भी गायब। कैश भी ऐसी ही, रजिस्टर भी ऐसी है, रोम आती है खाली, रीड ओनली मेमोरी। अब देखिए, विच ऑफ द फॉलोइंग कंपोनेंट्स इज रेस्पॉन्सिबल फॉर परफॉर्मिंग कैलकुलेशंस एंड लॉजिकल ऑपरेशंस? क्यों कौन आता है? CPU, सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट, ये सारी परफॉर्मेंसेस करता है। अब देखिए, विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन इनपुट डिवाइस? कौन सा आता है? मॉनिटर तो आउटपुट है, स्पीकर भी आउटपुट, प्रिंटर भी आउटपुट, कीबोर्ड होता है इनपुट। विच डिवाइस इज यूज्ड टू डिस्प्ले द आउटपुट फ्रॉम ए कंप्यूटर? कौन डिस्प्ले करता है कंप्यूटर पर आउटपुट? कीबोर्ड तो नहीं करता, माउस तो नहीं करता, प्रिंटर, मॉनिटर करता है। मॉनिटर डिस्प्ले करता है आउटपुट। चलिए, विच ऑफ द फॉलोइंग डिवाइस इज यूज्ड टू स्टोर डाटा परमानेंटली? परमानेंटली कौन डाटा स्टोर करता है? रैम तो नहीं, CPU भी नहीं, कैश भी नहीं, हार्ड ड्राइव परमानेंटली स्टोर करता है डाटा। विच ऑफ द इज द प्राइमरी फंक्शन ऑफ ए प्रिंटर? इनपुट डाटा, प्रिंटर तो इनपुट नहीं करता। अब क्या रहा? डिस्प्ले डाटा, प्रिंटर, प्रोसेस डाटा एंड आउटपुट डाटा। डिस्प्ले डाटा, प्रोसेस डाटा, ये पहले आउटपुट डाटा देता है। चलिए, विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन एग्जाम्पल ऑफ एन आउटपुट डिवाइस? कौन कौन सा आउटपुट डिवाइस का एग्जाम्पल है? माउस, स्कैनर, प्रिंटर, कीबोर्ड। माउस इनपुट, स्कैनर इनपुट, कीबोर्ड इनपुट। अब रहा एक प्रिंटर जो आउटपुट है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन एग्जाम्पल ऑफ सिस्टम सॉफ्टवेयर? सिस्टम सॉफ्टवेयर का कौन सा एग्जाम्पल है? वर्ड तो एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर है, गूगल क्रोम एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर, एडोब ऑपरेशन, ये विंडोज OS, ये है सिस्टम सॉफ्टवेयर। विच ऑफ द फॉलोइंग इज द मेन फंक्शन ऑफ एन ऑपरेटिंग सिस्टम? कौन है ऑपरेटिंग सिस्टम की मेन फंक्शन? रन एप्लीकेशंस, ये भी फंक्शन है। प्रोवाइड एन इंटरफेस फॉर यूजर्स, ये भी फंक्शन है। मैनेज ऑल हार्डवेयर रिसोर्स, ये भी फंक्शन है। ऑल ऑफ द अबव, ये सारे इसके काम है। विच टाइप ऑफ सॉफ्टवेयर यूज टू परफॉर्म स्पेसिफिक टास्क्स लाइक वर्ड प्रोसेसिंग, स्प्रेडशीट, कैलकुलेशंस? कौन करता है? एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर ही इसका काम होता है जो स्पेसिफिक टास्क्स परफॉर्म करता है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज रेस्पॉन्सिबल फॉर मैनेजिंग नेटवर्क रिसोर्स एंड कम्युनिकेशंस? कौन नेटवर्क रिसोर्स और कम्युनिकेशन? ऑपरेटिंग सिस्टम तो नहीं करता है। ये नेटवर्क इंटरफेस कार्ड नहीं करता, मॉडेम नहीं करता, राउटर का काम यही होता है कि मैनेज करना नेटवर्क्स। ये बोलता है HTTP, इसका जो एक्रोनिम है इसका ये फुल फॉर्म क्या है? हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफर प्रोटोकॉल, वो फर्स्ट ही आएगा। What does the term affidavit refers to in the legal? affidavit पढ़ते हैं ना, उसका मतलब वो ऑफिशियली क्या बोलते हैं? ए फॉर्मल रिटर्न रिक्वेस्ट तो नहीं होती है। ए स्वर्न रिटर्न स्टेटमेंट ऑफ फैक्ट्स, हाँ, ये वही होता है। हमने कुछ डील किया, कुछ किया, फिर हम उस पर लिखते हैं, फिर हम उसको साइन करते हैं और कोर्ट में जाके उस पर विटनेस रखते हैं। मतलब ये वही है, फैक्ट्स एंड स्टेटमेंट्स हैं ये। अब कंप्लेंट नहीं है, रिपोर्ट भी नहीं है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज द करेक्ट डेफिनेशन ऑफ द ज्यूरिसडिक्शन? का मतलब क्या है? कहाँ तक आप पहुँच सकते हो, कहाँ किस हद तक आप जा सकते हो, इसके अलावा नहीं जा सकते हो। मतलब यही इसकी डेफिनेशन है। द पावर ऑफ द कोर्ट टू हियर एंड डिसाइड द केसेस, द प्रोसेस ऑफ क्वेश्चनिंग द विटनेस, प्रोसेस ये नहीं, द प्रैक्टिस ऑफ रिव्यूइंग द डिसीजन नहीं, द राइट ऑफ एन इंडिविजुअल टू, यही है इसका। द पावर ऑफ द कोर्ट, वही पावर कोर्ट का टू हियर, कौन कौन सी चीज़ें ये हियर कर सकता है, कौन नहीं कर सकता है, जो पावर इसके पास है वही होती है ज्यूरिसडिक्शन। लीगल टर्म में व्हाट डज प्लेंटिफ का मतलब क्या है? ए पर्सन हु डिफेंड्स अ केस, ए पर्सन हु इनिशिएट्स अ लॉ सूट, ए लीगल रिप्रेजेंटेटिव, ए जज हु प्रिसाइड्स ओवर केस। इसका आएगा ये, ए पर्सन हु इनिशिएट्स अ लॉ सूट, इसको बोलते हैं प्लेंटिफ। मतलब किसी ने किसी के खिलाफ कुछ फाइल दर्ज की कोर्ट में, उसको बोलते हैं प्लेंटिफ। Which term refers to official decision or ruling given by the judge of a
कोर्ट। तो इसको क्या बोलते हैं? इसको बोलते हैं जो हम आप कोई फैसला सुनाए, उस फैसले जो जज ने सुनाए उसको क्या बोलते हैं? कंप्लेंट, समन्स, बेल नहीं, इसको वर्डिक्ट हम बोलते हैं। जज ने आज कौन सा वर्डिक्ट दिया? अब देखिए व्हाट डज द टर्म हेबस कॉर्पस मीन्स इन लीगल टर्म। हेबस कॉर्पस मतलब इसका मतलब है टू हैव ए बॉडी ऑफ, मतलब जिसके जो आपने जेल में भेजा उसको प्रेजेंट करो, उसको कोर्ट में लाओ। क्या होगा इसका? ए लीगल एक्शन रिक्वेस्टिंग ए पर्सन अंडर अरेस्ट टू बी ब्रॉट बिफोर ए जज। यही है इसका मीनिंग भी, डेफिनेशन ही यही है। डॉक्यूमेंट रिक्वायर्ड ये नहीं है। Which of the following is considered a formal mode of communication in an official sitting? फॉर्मल मोड ऑफ कम्युनिकेशन क्या होती है? कैजुअल चैट, मतलब ऐसे ही बातें शातें करें, ये तो नहीं होगा। सोशल मीडिया पोस्ट पे करें, फ़ोन कॉल भी नहीं करें। ईमेल और लेटर फ्रॉम एन ऑफिशियल बॉडी, ये बाज़ाब्ता ईमेल या लेटर होनी चाहिए, तभी जाके ये माना जाएगा या फॉर्मल मोड में है। देखो what is the memorandum or memo commonly used in the office to convey informal or personal message? ये नहीं आएगा। इसका है to provide a summary of an official decision or request, to issue a legal summons, to write a letter। इसका आएगा बी पार्ट, to provide a summary of an official decision। जो मतलब हम जो डिसीजन आता है ना, उस समराइज लास्ट में करना, जो वो लिखा हुआ होता है उसको हम बोलते हैं मेमोरेंडम। इसके बाद विच आर द फॉलोइंग टर्म्स रेफर टू द ऑफिशियल रिटन रिकॉर्ड्स एंड कोर्ट ऑफ प्रोसीडिंग्स। ऑफिशियल रिटन रिकॉर्ड्स जो होते हैं इनको क्या बोलते हैं? इनको हम बोलते हैं ट्रांसक्रिप्ट। ये बात याद रखना। 79 विच आर द व्हाट इज द पर्पस ऑफ सर्कुलर इन द ऑफिशियल कम्युनिकेशन? सर्कुलर क्या बोलते हैं? मतलब ऑर्डर जिसको हम बोलते हैं। टू अनाउंस ए जजमेंट, टू इन्फॉर्म ए ग्रुप ऑफ पीपल अबाउट द जनरल पॉलिसीज और इंस्ट्रक्शंस। यही आएगा इसका, जब मतलब जो नोट्स वोट्स हम लगाते हैं उसी को हम सर्कुलर बोलते हैं। इन अ लीगल एंड ऑफिशियल कॉन्टेक्स्ट व्हाट इज समन्स मीन्स? समन्स मतलब किसी को बुलाना। हाँ। ए रिक्वेस्ट फॉर ए डॉक्यूमेंट टू बी डिलीवर्ड ना। ए फॉर्मल इन्विटेशन टू ए मीटिंग। ए लीगल नोट्स, देखो ए लीगल नोट्स रिक्वायरिंग समवन टू अपीयर इन द कोर्ट, यही होती है समन। इसकी डेफिनेशन है। ये था लास्ट क्वेश्चन, आपको 80 आउट ऑफ 80 होगा। मुझे लग रहा है ये सेशन आपको बहुत अच्छा लगा होगा और आपने ये सारे क्वेश्चंस अच्छे से ध्यान से किए होंगे। तो 80 क्वेश्चंस में थे, इक्वली डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ मार्क्स थी। होप कोर्ट ऐसे ही आपको पेपर डालेगा और मुझे लग रहा है आपको 55 प्लस इसमें आने ही चाहिए थे, तब आपका कुछ हो सकता है। अगर आपको इससे कम आते हैं, थोड़ा सा प्रैक्टिस और करो, प्रिपरेशन और करो, और ये सेशंस मैं लाता रहूँगा बीच बीच में। आप जितना सपोर्ट करोगे उतने ज़्यादा सेशंस आएंगे। और जाते जाते पहले सब्सक्राइब करो, लाइक करो और शेयर करो ये सेशन अपने दोस्तों के साथ। आज के लिए इतना ही। थैंक यू।